कैसे कहेंगे अपनी कहानी। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के किसानों ने कर्ज मुक्ति की मांग को लेकर हड़ताल कर दी है। सरकार की नीतियों के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे हालात में न्यूज 18 इंडिया ने महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा कर किसानों की मुश्किल को समझने की कोशिश की। आणि आमची मागणी आहे की कर्जमुक्त झाल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही। यदि शुद्ध नहीं आती है, बेशुद्ध पड़े हैं, तो उनके लिए हम आवाज देते रहेंगे। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, जहां अब भी तपती धूप में किसान पसीना बहाता है। खेतों में हल अब भी चलते हैं और धरती के सीने में बीज अब भी बोए जाते हैं, लेकिन आंखें आसमान देखती रह जाती हैं। अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी। पानी की किल्लत से जूझ रहा मराठवाड़ा बादलों के भरोसे उम्मीद की फसल उगाने में जुटा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस हाड़ तोड़ मेहनत के बदले इन्हें लहलहाती फसल मिलेगी या फिर कर्ज के बोझ तले दबकर एक और किसान मौत को गले लगा लेगा। नमस्कार, मैं दिनेश मौर्य। आज हम आपको महाराष्ट्र के उन इलाकों में लेकर चलेंगे जो किसानों के लिए कब्रगाह बन चुके हैं, जहां किसानी बेबसी, मुफलसी और मौत का दूसरा नाम है। न्यूज 18 इंडिया आज आपको ले चलेगा मराठवाड़ा के उन इलाकों में जो पिछले कई सालों से सिर्फ एक ही वजह से सुर्खियों में रह रहे हैं। जब भी सूखे और कर्ज की मार झेल रहा कोई किसान खुदकुशी करता है, हर तरफ शोर शराबा मचने लगता है, लेकिन लाखों दावों के बावजूद ये सिलसिला थम नहीं रहा। आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में हर रोज 35 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा तादाद महाराष्ट्र के किसानों की है। सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, आखिर क्या वजह है कि मराठवाड़ा के किसानों की बदहाली खत्म ही नहीं हो रही? यही जानने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे बीड़ जिले के पुसरा गांव में। गांव में दाखिल होते ही यहां की बेबसी और लाचारी की तस्वीरें सामने आने लगी। यहां बूढ़ी आंखें हर वक्त सवाल करती रहती हैं कि आखिर क्या कसूर था जो उनके अपनों को जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ के बच्चों की आंखों में आंसुओं का सैलाब है, तो उनकी माँ की आंखों के आगे अंधेरों में डूबा हुआ भविष्य है। ये उन परिवारों में से एक है जिनके मुखिया ने कर्ज से पीछा छुड़ाने के लिए खुदकुशी कर ली। तभी तो इस गांव को आसपास के इलाके में विधवाओं के गांव के नाम से जाना जाने लगा। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे नैना। इस परिवार के मुखिया गोरख नागरगोजे ने बेटी की शादी के लिए 7 लाख रुपए का कर्ज लिया था। उम्मीद थी कि फसल बेचकर वो पैसे लौटा देगा, लेकिन बादलों का मन नहीं पसीजा तो खेत में खड़ी फसल चौपट हो गई। चारों तरफ से कर्ज वापसी का दबाव बनने लगा तो गोरख ने जहर खाकर अपनी जिंदगी से छुटकारा पा लिया। पीछे रह गया उसका परिवार, जिसे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे की जिंदगी कैसे कटेगी।
कर्ज होता, कर्ज फिटाना, आत्महत्या केली, लोक तगादा लावायला लागले. 6 लाख 7 लाख रुपये लोकांचं पुढच्या लग्नाला कर्ज काढलेलं होतं. इस घर से निकले तो गांव के लोग हमें लेकर उस पेड़ के पास पहुंचे जिससे लटककर एक किसान दंपत्ति ने खुदकुशी कर ली थी. कैसी है ये उदासी छाई मेरे दिल, कैसी गहरी है ये तन्हाई मेरे दिल. 55 साल के मोतीराम पर 4 लाख रुपए का कर्ज था. अब वो कर्ज उनके बेटे को चुकाना है. मैंने समझाया उनको आत्महत्या मत करो, मैं उनका जिनको भाई के लोगों का कर्ज है ये कर्ज मैं मंजूरी करके लौटा दूंगा. पुसरा गांव के ज्यादातर परिवारों के पास दर्द की ऐसी ही कहानियां मौजूद है. इसके बाद न्यूज 18 इंडिया का कारवां अगले पड़ाव की ओर बढ़ा. हम पहुंचे बीड़ जिले के ही इस्लामपुर गांव में. इस गांव की हालत देख हम हैरान थे. धुआं धुआं धुंध में कोई चंदनिया, लोरी सुनाऊं मैं क्या, नम आँखों में डूबी सपनिया, लोरी सुनाऊं मैं क्या. क्योंकि इस गांव में अब सिर्फ महिलाएं, बूढ़े और बच्चे ही रहते हैं. एक भी जवान हट्टा कट्टा किसान नहीं दिखा. पूछने पर पता चला कि गांव के सभी मर्द किसानी छोड़कर शहर चले गए और वहां या तो मजदूर बन गए हैं या फिर चौकीदारी कर रहे हैं. जायरा बे मोतमिन शेख. आप मुझे बताइए खाला, फिर यहाँ पे क्या है? इधर सारे जहाँ देख रहे हैं बुढ़े लोग, बच्चे लोग, ये महिला लोग, कहाँ गए सारे जवान लोग? सब जवान लोग गए धंधा पानी करने को, पेट भरने को गए वाले. हाँ, अब वो धंधा करे पर पेट भरता नहीं, रास्ता नहीं, कुछ नहीं. जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं. हर घर की चौखट पर यूं ही बूढ़ी आंखें हर वक्त अपनों का इंतजार करती रहती हैं, लेकिन ये इंतजार है कि कभी खत्म ही नहीं होता. जिंदगी बचाने के लिए इन इलाकों में किसानों के लिए पलायन जरूरत से ज्यादा अब मजबूरी बन चुका है. कर्ज से छुटकारा पाने के लिए किसान या तो खुदकुशी कर रहे हैं या फिर और ज्यादा कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद उनकी हालत सुधर नहीं रही. किसानों के मुताबिक उन्हें उनकी मेहनत के बदले पूरा पैसा नहीं मिलता. जब खेत में अपना खून पसीना बहाने के बावजूद किसान को फसल की लागत ना मिल पाए और कर्ज का बोझ बढ़ता जाए तो गुस्सा यूं सड़कों पर बहने लगता है. महाराष्ट्र के किसानों ने सरकार के खिलाफ किसान क्रांति नाम से आंदोलन शुरू कर दिया. न्यूज 18 इंडिया ने किसानों के गुस्से की वजह जानने की कोशिश की तो किसानों की ये तकलीफ भी खुलकर सामने आ गई. महाराष्ट्र के किसानों का आरोप है कि सूखे की मार झेलने के बाद अब वो सरकारी लापरवाही का शिकार हो रहे हैं. किसानों को उम्मीद थी कि फडणवीस सरकार से उन्हें अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जब फसलों के दाम गिर गए तो किसान औने पौने दाम में अपनी पैदावार बेचने को मजबूर हो गए. खर्चा तो बहुत किया है, इसमें खर्चा तो वसूल नहीं हो रहा है. इस साल वो खर्चा नहीं हो सकता. बुल्ढाना जिले के रामदास अपने खेतों में तरबूज और खरबूजा उगाते हैं.
उम्मीद थी कि इस साल वो फसल बेचकर अपने पुराने कर्ज चुका देंगे, लेकिन पैदावार ज्यादा होने से बाजार में तरबूज और खरबूजा इतने ज्यादा आ गए कि इनके दाम ही गिर गए। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों में आप इस तरबूज या फिर खरबूज को 40-50 रुपए किलो खरीदते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि विदर्भ के इस गांव में इस तरबूज की कीमत महज 5 रुपए किलो है और ये खरबूज 3 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अगर दाल, सब्जी और फल उगाने वाले किसान बदहाल हैं, तो दूसरी तरफ उन किसानों की भी हालत खराब है जो इनसे अलग पैदावार में अपनी जमा पूंजी झोंक रहे हैं। संजय तेलंगरे कपूरी पान की खेती करते हैं। इनके खेत में उगे पान की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिण भारत के राज्यों में जबरदस्त मांग है, लेकिन अब ये पान अपनी लागत भी नहीं वसूल पा रहे। पानी की कमी और तापमान की वजह से ज्यादातर पान के पत्ते जल चुके हैं या फिर उनमें वो स्वाद नहीं रहा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ये साल तापमान ज़्यादा बढ़ने से पान हमारा जो है आप देख सकेंगे कि पान की जो साइज है वो बढ़ नहीं रही और पानी की बहुत कमी है, इस वजह से हम परेशान में हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम किसानों की बदहाली की पड़ताल करते हुए जालना जिले के 7 दशक पुराने जानवरों के बाजार में पहुंची। यहां ऐसे किसानों की भरमार ज्यादा थी जो मजबूरी में अपनी गाय या बैल बेचने आए थे। फसल बर्बाद होने के बाद कर्ज चुकाने के लिए जानवर बेचने का ही रास्ता बच गया, लेकिन यहाँ भी राहत नहीं मिल पा रही। अभी 2 बैल लेके आता हूँ, ये रास्ते से अब ये बाजार से दूसरे बाजार से लेके आए, तो ये जो बजरंग दल के लोग गाड़ियाँ पकड़ते रास्ते में बैल कहाँ पे लेके जा रहे, क्या कर रहे हैं। ये माल शेतकरी के पास से लेके आते हैं और शेतकरी को देते हैं। इतनी तफ्तीश के बाद ये साफ हो चुका था कि महाराष्ट्र के किसानों की बदहाली किसी एक वजह से नहीं है। जी हाँ, सूखे और कर्ज की मार झेल रहे किसानों के सामने अब एक नई समस्या बड़ी हो रही है। मराठवाड़ा के कई गांवों में लोग अपनी बेटियां ब्याहने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनकी बेटी जिंदगी भर आंसुओं और दर्द में जीती रहे। मराठवाड़ा के हर गांव में हर रोज पीने का पानी हासिल करने के लिए जंग लड़नी पड़ती है। इस पानी से इंसानों की प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन खेत आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते रहते हैं। अब तक इस इलाके को बदहाली से उबारने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन ये तस्वीर बदल ही नहीं रही। थक हार कर अन्नदाता मौत को गले लगा लेता है। सरकारें बदल गई, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि हालात जस के तस हैं। 2015 में महाराष्ट्र के 3,228 किसानों ने खुदकुशी की थी। 2016 में 3,052 किसानों ने मौत को गले लगा लिया था और इस साल जनवरी से लेकर अप्रैल तक कर्ज से परेशान 852 किसान अपनी जान दे चुके हैं। बेहद खौफनाक ये आंकड़े अब एक नई सामाजिक समस्या को जन्म दे रहे हैं। हमारा कारवां जब औरंगाबाद जिले के आड़गांव खुर्द इलाके में पहुंचा तो पता चला कि यहां किसानों के परिवार के 200 से ज्यादा लड़के कुंवारे बैठे हैं। माँ बाप उनकी शादी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन लड़कियां किसी किसान परिवार में आने को तैयार ही नहीं। लड़के वाले बोलते कोई नौकरी होनी चाहिए, होमगार्ड की भी चलेगी, सिक्योरिटी की भी चलेगी, लेकिन खेती वाला को
आत्महत्याग्रस्त इलाकों में युवा किसानों की शादी न होने की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। भले ही इस सामाजिक समस्या का शोर कहीं सुनाई न दे, लेकिन इसकी आंच में हजारों किसान परिवार जरूर झुलस रहे हैं। आखिर लड़कियां क्यों किसी किसान के बेटे से शादी नहीं करना चाहती? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश में जब हमने कुछ लड़कियों से बात की तो उनका दर्द और डर दोनों सामने आ गया। मेरी माँ, मैं बचपन से देख रही हूँ कि मेरी माँ की बहुत परेशानी है। पैसा नहीं आता, बारिश नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं आती और पैसा भी नहीं आता घर में। यदि यही नौकरी वाला मेरे पिताजी यदि नौकरी कर रहे होते तो हमारे घर में 5,000 आते होंगे। माँ बाप भी बेटियों के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। जाहिर है कोई भी अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहेगा जिसमें एक मुकाम ऐसा भी आता है कि मौत को गले लगाना पड़ता है। बहरहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी